हेलो गाइस। आज हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी में संविधान सभा हमने पढ़ लिया। संविधान सभा की मांग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, क्रिप्स मिशन कब भेजा और संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 389 हुआ करती थी। 292 ब्रिटिश प्रांत के थे, 93 देसी राजाओं के प्रतिनिधि थे। देसी राजाओं ने अपने प्रतिनिधि भी भेजे हैं संविधान सभा में। 4 ब्रिटिश कमिश्नरी थी, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान। सदस्यों की बात की हमने 389, 324, 299, 284 और 207। कैबिनेट मिशन के अनुसार कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। 324 मुस्लिम लीग को हटाकर जो संविधान सभा की किसी कार्यवाही में जिसने भाग नहीं लिया उसको हटाकर 324 सदस्य। 299 भारत के विभाजन के समय स्वतंत्रता के बाद भारत में संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 299। माउंटबेटन प्लान के बाद भी 299 ही थे। 284 की बात करें तो संविधान सभा की अंतिम बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या 284 थी और संविधान सभा में अंतिम रूप से साइन करने वाले सदस्यों की संख्या भी 284 थी। 207 संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित सदस्य थे। विंस्टन चर्चिल ने इसे ऐसी बारात कहा जिसकी दुल्हन ही गायब है। इस प्रकार से हमने संविधान सभा की बात की। आज हम बात कर रहे हैं संविधान सभा की पहली बैठक की। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। इसमें सदस्यों की संख्या 207 थी। पहली बैठक में उपस्थित कुल सदस्यों की संख्या 207 थी। कुल बैठकों की संख्या 165 प्लस 1 थी। 1 इसलिए क्योंकि एक सबसे छोटी बैठक थी, एक ही दिन की बैठक थी। कुल सत्रों की संख्या 11 प्लस 1 थी। कुल 12 सत्र हुए। वाचन रीडिंग कुल 3 हुए। 2 उपाध्यक्ष भी चुने गए थे, डॉक्टर S.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमाचारी 2 उपाध्यक्ष भी थे। पहली बैठक कब आयोजित की गई? तो 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई। कार्य क्या हुआ? इस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। सच्चिदानंद सिन्हा क्योंकि वो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे संविधान सभा के, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो क्वेश्चन आता है कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था संविधान सभा का? तो संविधान सभा का अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। दूसरी बैठक की बात करें तो 11 दिसंबर 1946 को होती है। इस दिन कार्यवाही क्या हुई? कार्यवाही की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं दूसरी बैठक में। तीसरी बैठक का आयोजन कब हुआ? तो 13 दिसंबर 1946 को। इस दिन कार्यवाही क्या हुई? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। ऑब्जेक्टिव प्रपोजल प्रस्तुत किया गया जवाहरलाल नेहरू की ओर से ऑब्जेक्टिव प्रपोजल प्रस्तुत किया गया। इस दिन इस पे चर्चा होनी थी, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसको रोक दिया कि मुस्लिम लीग जब तक शामिल नहीं होगी तब तक इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। तो चौथी बैठक का आयोजन कब किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को इसका आयोजन किया गया। इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव को पास कर दिया गया। यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में प्रस्तावना के रूप में शामिल होता है हमारे संविधान में। उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया गया इस दिन। संविधान सभा के कानूनी या वैधानिक या संवैधानिक सलाहकार कौन थे? क्वेश्चन आता है। तो B.N. राव हुआ करते थे। B.N. राव इसके संवैधानिक सलाहकार थे या कानूनी सलाहकार थे। B.N. राव ने इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया है संविधान का। कैबिनेट सदस्य के रूप में शामिल हुए। इसके अलावा ये
ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज भी रहे हैं। UNSC के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अध्यक्ष भी रहे हैं ये। BN राव एक अवैतनिक के रूप में इन्होंने कोई भी पैसा नहीं लिया। इस तरह से संवैधानिक सलाहकार BN राव को चुना गया। महिलाएं इसमें 15 थी। इसमें सरोजनी नायडू की बात करें, हम हंसा मेहता की बात करें, दुर्मुख की बात करें, या सुचेता कृपलानी की बात करें, तो ऐसी महिलाएं 15 थी संविधान सभा में। अब बात करते हैं 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ। 1949 को पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया हमारा संविधान। इस दिन अंगीकृत कर लिया गया, एडॉप्ट कर लिया गया, अधिनियमित किया गया और आत्मार्पित किया गया। कुल 15 आर्टिकल इस दिन लागू किए गए। आंशिक रूप से लागू हुए, आंशिक रूप से लागू। इसलिए 26 नवंबर को विधि दिवस भी मनाया जाता था। विधि दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाया जाता था। अब इसको संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान दिवस के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको मनाने की शुरुआत की थी, संविधान दिवस। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ, इस दिन अंतिम बैठक हुई, अंतिम सत्र की बैठक, अंतिम सत्र भी हुआ। अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए गए, अंतिम रूप से हस्ताक्षर। कितने व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं, तो 284 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, 284। पहले राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया। इस दिन हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के भी हुए और जवाहरलाल नेहरू के भी हुए। राष्ट्रीय गीत को शामिल किया गया हमारे संविधान में, राष्ट्रीय गीत को अंगीकार किया गया। राष्ट्रीय गीत को लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने। संस्कृत भाषा में है, आनंद मठ से लिया गया है। और राष्ट्रीय गान को भी अंगीकार किया गया इस दिन। राष्ट्रीय गान को, राष्ट्रीय गान की बात करें तो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा है बंगला भाषा में। बंगला भाषा में जन गण मन, ये राष्ट्रीय गान है हमारा। सबसे पहले कोलकाता के अधिवेशन में 1911 में गाया गया था, कलकत्ता के अधिवेशन में। तो जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में शामिल किया गया। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, इस दिन हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। गणतंत्र बना हमारा देश गणतंत्र बना। गणतंत्र, राष्ट्रीय चिन्ह शामिल किया गया इसमें, अशोक का चिन्ह। अशोक का चिन्ह लिया गया है, इसको अंगीकार किया गया राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को। एकमात्र जो मुस्लिम महिला रही, एकमात्र मुस्लिम महिला, वो थी बेगम अय्याज रसूल। अय्याज रसूल बहुत पढ़ी लिखी विद्वान महिला थी, तो ये भी शामिल हुई थी संविधान सभा की बैठक में। अब बात कर रहे हैं समितियों के बारे में। समिति, कौन कौन सी समिति बनी थी इसमें, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो समिति बात करें तो संविधान सभा की सबसे पहले समिति थी संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू।
संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। वी पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातियों व बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया से चलेगी, किस नियम से चलेगी संविधान सभा, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों के लिए भी समिति बनी थी, राज्यों के लिए समझौता करने के लिए राज्यों की समिति ये बनी थी जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। संचालन समिति की बात करें तो संचालन कैसे होगा, क्या क्या नियम या क्या क्या कार्यवाही होगी संविधान सभा में, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इसके अध्यक्ष। झंडा समिति के अध्यक्ष ये JP कृपलानी थे। फिर प्रारूप समिति आती है। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 जब हमारा देश आज़ाद हो गया उसके बाद गठित किया गया प्रारूप समिति। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। कुल 7 सदस्यों से बनी है। 1+6 सदस्य थे इसमें, 7 सदस्य। सबसे महत्वपूर्ण समिति कहलाती है, ड्राफ्टिंग करना इसका काम था, ड्राफ्टिंग कमेटी कहलाती है। इस पर वाचन किया जाना था, तो संविधान का वाचन तो N गोपालास्वामी अयंगर दूसरे सदस्य थे। A.K. अय्यर तीसरे थे, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर कहलाते हैं। चौथे थे KM मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। पांचवें थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। छठे थे N माधवराव। BL मित्रा के स्थान पर लिए गए। BL मित्रा का स्वास्थ्य खराब हो गया तो उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। N माधवराव को चुना गया। सातवें थे T कृष्णमाचारी। ये 1948 में DP खेतान की मृत्यु के बाद निर्वाचित किए गए। DP खेतान की मृत्यु हो गई। इस प्रकार से हमारी समितियां भी पूरी हुई। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू।